कानूनी सहायता शिविर का हुआ आयोजन। जिला ब्यूरो चीफ जाहिद मंसूरी की रिपोर्ट। सिंगोरी राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली द्वारा संचालित विधिक साक्षरता शिविर योजना अंतर्गत माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश जिला विधिक सेवा प्राधिकरण छिंदवाड़ा के अध्यक्ष B.S. भदौरिया के निर्देशन में आज ग्राम पंचायत भवन सिंगोरी में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें जिले के वरिष्ठ अधिकारी एवं न्यायाधीश पधारे। श्री विजय सिंह का कावघा, सचिव जीवी क्षेत्र छिंदवाड़ा, श्री R.K. डहरिया अपर जिला एवं सत्र न्यायालय छिंदवाड़ा, श्री रूप सिंह कनेल व्यवहार न्यायाधीश वर्ग 1 छिंदवाड़ा, श्री कमलेश मीना व्यवहार न्यायाधीश वर्ग 1 अमरवाड़ा, श्री जितेंद्र यादव चौकी प्रभारी सिंगोरी के द्वारा समस्त जनता को कानूनी जानकारी दी। विधिक सेवा योजना कौन कौन व्यक्ति विधिक सेवा पाने का हकदार है, जैसी जानकारी जनता को दी गई एवं अन्य प्रकार की जानकारियां जनता को दी गई। अमरवाड़ा से पधारे वकील महोदय कार्यक्रम में उपस्थित हुए एवं उनके द्वारा भी समस्त जनता को कानूनी जानकारी दी गई एवं ग्राम सिंगोरी से वरिष्ठ नागरिक श्री इल्मन भाई, रामनाथ साहू, श्री अब्दुल अहद मिस्किनी, श्री कैलाश साहू, हाजी इब्राहिम बाबा भाई, बद्री पटेल एवं ग्राम के गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे एवं ग्राम पंचायत कार्यकारिणी उपस्थित रही। श्रीमती रेखा साहू सरपंच ग्राम पंचायत सिंगोरी, श्री विनोद सिंगुरे उप सरपंच ग्राम पंचायत सिंगोरी, सोमनाथ राय जिला विधिक सहायता अधिकारी छिंदवाड़ा, बुरा सोनी ग्राम पंचायत सिंगोरी, श्री R.K. अग्निहोत्री PLB सारना, श्री विनोद चंद्रवंशी PLB सिंगोरी, श्री कैलाश साहू सचिव सिंगोरी, श्री उमेश सचिव सिंगोरी। इसी क्रम में हमारे साथी अधिवक्ता भूरा सिंगोरे जी से निवेदन करूंगा कि श्री राय साहब का करूंगा कि वे पुनः एक बार डहरिया जी हमारे ADJ महोदय जी का स्वागत करें। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा निवेदन करूंगा कि श्री बलराम जी पटेल हमारे बीच में उपस्थित है, उनका स्वागत करें। इसी तारतम्य में विनोद चंद्रवंशी जी से पुनः निवेदन है कि रामनाथ जी साहू का स्वागत करें। कमलेश सोनी जी से निवेदन है कि इल्मन भाईजान का स्वागत करें। उमेश भाई पुनः एक बार हमारे बीच उपस्थित चौरसिया हमारे बीच उपस्थित आदरणीय इब्राहिम बाबा जी, उनका स्वागत करेंगे और भूरा भाई पुनः उनका स्वागत करेंगे। विनोद भाई हमारे बीच उपस्थित राजा भाई का स्वागत करेंगे। अग्निहोत्री जी हमारे बीच उपस्थित गुड्डू भाई का स्वागत करेंगे। आसिफ मिस्किनी जी का, कमलेश भाई हन्नू भाई का स्वागत करेंगे पुनः, और हमारे बीच उपस्थित रहूप जी, उनका स्वागत अग्निहोत्री जी करेंगे। हमारे बीच उपस्थित सरपंच महोदया का स्वागत विनोद। हमारे बीच उपस्थित हमारे पूर्व जनपद उपाध्यक्ष महोदय कैलाश जी महोदय जी, बार एसोसिएशन अमरवाड़ा के सचिव महोदय जी मनीष नेमा जी, उनका स्वागत भूरा सिंगोरी जी करेंगे। और उमेश जी से पुनः निवेदन है कि हमारे नेमा जी के साथ पधारे हमारे तहसील बार एसोसिएशन अमरवाड़ा के पदाधिकारी कटारे जी का स्वागत उमेश जी करेंगे। और पुनः सभी से निवेदन है कि एक बार हमारे अतिथि महोदयों का है, उनका पुनः ग्राम पंचायत सिंगोड़ी की ओर से हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। शाहिद भाई तम्मू का भी, और हमारे बीच सिराज जी कादरी उपस्थित है, उनका भी हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। स्वागत की इसी कड़ी में हमारे ग्राम के उप सरपंच विनोद भाई एवं वकील साहब जो इस कार्यक्रम को विशेष रूप दिए, उनका स्वागत भूरा भाई का। और मैं हमारे बीच उपस्थित जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सहायता अधिकारी महोदय पंचायत सिंगोड़ी में आयोजित कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता शिविर तथा मध्यस्थता जागरूकता कार्यक्रम में हमारे बीच उपस्थित सम्मानीय न्यायाधीशगण, यहाँ के पंचायत प्रतिनिधि, सरपंच और अन्य प्रतिनिधि,
आप सभी ग्रामवासीगण, माताएं बहनें, आप सभी को मेरा नमस्कार। मुझे तो जानकारी नहीं है, मैं यहाँ 4 साल से लगभग छिंदवाड़ा में पदस्थ हूँ। शायद जिला विधिक सेवा प्राधिकरण छिंदवाड़ा का ये न्यायालय की ओर से पहली बार ये जागरूकता शिविर यहाँ पर आयोजित किया गया है। और ये जितने भी जागरूकता शिविर आयोजित किए जाते हैं, इनका एकमात्र उद्देश्य आप सभी आम जनता से मुखातिब होकर और हमारे यहाँ पे जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की बहुत सारी जो योजनाएं हैं उनकी जानकारी आपको प्रदान करना, ये मुख्य उद्देश्य होता है कि आम लोगों में जागरूकता फैलाना। बहुत सारी योजनाएं अन्य विभागों की आपने सुनी होंगी, ऐसे ही जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की अपनी योजनाएं हैं जिनकी जानकारी शायद आपको नहीं होगी। और जब आपको जानकारी नहीं है तो आप और सरकार के दिशा निर्देशों के अधीन समय समय पे आपको इन कानूनों के बारे में, योजनाओं के बारे में सवाल ये उठता है कि जो गरीब व्यक्ति है उसके पास तो पैसे होते नहीं है, साधन होते नहीं है, तो वो न्यायालय में अपना पक्ष कैसे रखेगा। जबकि जो पैसे वाला व्यक्ति होता है वो साधन संपन्न होता है, वो अच्छे से अच्छा वकील कर सकता है और अपना पक्ष न्यायालय में रख सकता है। तो आप लोग ये कह सकते हैं कि जो अमीर व्यक्ति कि अब गरीबी न्याय प्राप्ति में रुकावट नहीं बने। माता बहनें यहाँ पर उपस्थित आए हुए हैं, उन्हें सुने और कानून की जानकारी, विधिक सहायता से संबंधित संपूर्ण जानकारी यहाँ पर प्राप्त करें। श्रीमान विजय सिंह जी काचवा, सचिव एवं एडीजे साहेब, सम्मानीय आर.के. डेरिया सर, एडीजे साहेब छिंदवाड़ा, सम्मानीय कनेल साहेब, व्यवहार न्यायाधीश वर्ग 1 और अमरवाड़ा के व्यवहार न्यायाधीश वर्ग 1, सम्मानीय मीना साहेब और जिला विधिक सहायता अधिकारी श्री सोमनाथ राय साहेब, हमारे बीच उपस्थित इस कार्यक्रम के आयोजक शिंगोड़ी ग्राम पंचायत की परम आदरणीय सरपंच महोदया रेखा साहू जी, जो पूर्व जनपद अध्यक्ष कैलाश भाई, तहसील अधिवक्ता संघ के पदाधिकारी उपाध्यक्ष आदरणीय कटारे जी, सचिव आदरणीय मनीष भाई और इस ग्राम पंचायत के उप सरपंच महोदय और मेरे परम मित्र विनोद सिंगारे जी और भाई भूरा सिंगारे जी, उपस्थित आदरणीय सुरेंद्र भैया, बलराम भाई और रामनाथ जी तथा इस ग्राम पंचायत को कार्यक्रम में उपस्थित परम सम्मानीय हमारी मातृशक्ति और जहां तक मेरी आवाज पहुंच रही है शिंगोड़ी के सभी प्रबुद्ध नागरिकों को मेरी ओर से सादर नमन है। साथियों, कह रहे थे इसलिए आज व्यस्त शेड्यूल में भी आप लोगों के बीच उपस्थित होना आवश्यक हो गया था। समझौते के संबंध में सभी ने आपको बताया है, आदरणीय जज साहब उस संबंध में हमसे भी बहुत अच्छी जानकारियां रखेंगे। विधिक साक्षरता शिविर में 2-3 चीजें जो आवश्यक रूप से बताना चाहूंगा, नए कानूनों की जानकारी आपको होनी चाहिए। काफी मन द्रवित होता है इस बात के लिए कि हम देखते हैं कि रोज ही प्रतिदिन इस रास्ते पर दुर्घटनाएं हो रही हैं और हमारे ज्यादातर नौजवान साथियों का खून रोज बहता है, प्रतिदिन की ये स्थितियां हैं। तो मैं माताओं बहनों से, आप लोगों से निवेदन करना चाहूंगा कि जिन बच्चों के लाइसेंस नहीं है उन्हें गाड़ी ना दें, उन्हें कम स्पीड से चलाने के संकल्प दिलाएं और हम इस बात के लिए गंभीरता से विचार करें कि ये हमारे यहाँ इतना ज्यादा क्यों है। मतलब मैं देखता हूं कि अर्रई से लेकर के छिंदवाड़ा तक के प्रतिदिन 1 से 2 एक्सीडेंट होते हैं और हमारी युवा शक्ति और नौजवान और माताएं बहनें या तो उन्हें अपंग हो जाते हैं या उनकी मृत्यु हो जाती है। तो सबसे पहले अनुरोध है कि आप लोग इस विषय पर ध्यान दें। मैंने बहुत से लोगों से भी कहा इस संबंध में कि कहां तक के पुलिस प्रशासन इस चीज के ऊपर ध्यान रखेगा कि स्पीड क्या हो। इसके लिए आप लोगों को जागरूक होना चाहिए और ग्राम पंचायत स्तर पर लाइसेंस बनाने की प्रक्रिया और आवागमन के जो रूल्स हैं, रास्ते पे चलने के संबंध में जो रूल्स है, स्पीड है, इसके संबंध में आप जरूर जनता को अवगत कराएं। दूसरा विधिक सेवा प्राधिकारी श्री राय साहब, तहसील बार एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री राज, लाइसेंस वाहन चलाता है और उस गाड़ी का अगर इंश्योरेंस नहीं है तो क्लेम प्रकरण में उसकी प्रॉपर्टी बिक जाएगी व्यक्तिगत रूप से, क्योंकि बीमा कंपनी अगर इंश्योरेंस है तो बीमा कंपनी पैसा देगी, अगर इंश्योरेंस नहीं है तो फिर जिस व्यक्ति के
आज एक्सीडेंट हुआ है और वो नाबालिग है तो उसके पिता पे पूरा दायित्व आएगा। इसलिए इस बात को बिल्कुल ध्यान रखें कि वाहन बिना बीमा और बिना ड्राइविंग लाइसेंस के अपने बच्चों से ना चलवाएं। और मध्यस्थता के बारे में थोड़ा सा बताया था, तो मैं थोड़ी दो बातें उसमें वो जोड़ना चाहता हूँ। जैसे कि कटारे जी ने बताया कि महाभारत काल में भगवान कृष्ण जब दुर्योधन के पास गए और उन्होंने बोला कि भैया पेट के सेटलमेंट आपस में कर लें, क्योंकि उन्होंने सिर्फ बात उन्होंने मध्यस्थता की बात इस प्रकार की कि दोनों भाइयों का बराबर हिस्सा होता है, अपन जानते हैं प्रॉपर्टी में, लेकिन उन्होंने धीरे धीरे करते करते पूरा साम्राज्य दुर्योधन को देने का बोल दिया। सिर्फ 5 गांव बोला था, मतलब 5 गांव का आशय ये है यहाँ कि है ना गणमान्य नागरिक एसआई यादव जी एवं भाइयों, माताओं, बहनों, बड़े सौभाग्य की बात है कि आपके सिंघोड़ी ग्राम में आज विधिक साक्षरता शिविर मीणा साहब ने और अधिवक्ताओं ने आपको बहुत अच्छे ढंग से कानून की जानकारी दी, उससे आप जैसा कि इस कार्यक्रम के संबंध में मेरे पूर्व वक्ताओं द्वारा सभी जानकारियाँ दे चुके हैं, जहाँ तक कि विधिक सेवा क्या है, मीडिएशन क्या है, और भी वक्ताओं द्वारा जो जानकारी दी गई, अगर मैं उसको दोहराऊंगा तो उतना ही समय लगेगा जितना अपन कर चुके हैं। इसलिए मैं अधिक समय न लेते हुए, जैसे कि साहब ने कहा कि पीड़ित प्रतिकर योजना, उस समय तो थोड़ा सब्जेक्ट जो नया आया है उसमें जो रह गया है, पीड़ित पक्ष प्रतिकर योजना जो भी नई आई है, जिसके संबंध में लोग जागरूक नहीं और अपनी योजनाओं का फायदा नहीं ले पाते हैं। तो इस संबंध में थोड़ा सा मैं 2 शब्द और बता दूं आपको, आपका समय लेते हुए, कि पीड़ित कौन है। किसी अप्रत्य किसी दुर्घटना के कारण या किसी आपराधिक कृत्य के कारण किसी की मृत्यु हो जाए, जैसे अपने गाँव भाषा में मर्डर हो गया है, किसी का हत्या हो गई, जो पीड़ित होता है जिसके परिवार मर्डर, अगर उस व्यक्ति को जैसे मुलजिम जो होता है उसको सजा हो जाती कोर्ट से, लेकिन उस पक्षकार को कुछ नहीं मिलता। था अब पीड़ित प्रतिकर पाने का अधिकार है तो हम देते हैं। या दूसरी बात, अगर वो सीधा पक्षकार हमारे कार्यालय में आकर आवेदन करता है तो हम उस पर विचार कर प्रतिकर देने का प्रयास करते हैं। और उसकी एक जो है कि उसकी जो सीमाएं जो होती है 180 मतलब 6 मंथ रहती है, जो लिमिटेशन है। और दूसरी बात, जैसे आजकल गाँव में बहुत सारी सुन जाते हैं, जैसे किसी मानव साथ रेप हो गया ये, तो वो पीड़ित पक्षकार वो पीड़ित पक्षकार में आती है और उस महिला को भी हम लोग प्रतिकर देने का प्रयास करते हैं। दूसरी 2-3 तरह के जो इलाज है तो वो भी हम निःशुल्क हमारे कार्यालय से दिया जाता है। अगर ऐसी योजना आपको अगर जानकारी हो, आपके किसी आसपास किसी अगर हो, तो ये योजना का आप लाभ ले सकते हैं। और अगर योजना का अगर जानकारी नहीं होगी तो इस कारण आप उस योजना का लाभ नहीं ले पाते हैं। इसीलिए मैं और अधिक आप लोगों को समय न लेते हुए अपना वाणी का यही विराम दूंगा। धन्यवाद। बात रखना भूल गया था, अभी कुछ वर्ष पहले, लगभग 20 साल पहले, आपके यहाँ पे कौन सा गांव था, नंदौरा ग्राम की एक महिला थी गीता शांति। वो 20 वर्ष पहले लगभग आपके सिंगोड़ी क्षेत्र से लापता हो गई थी। उसकी कोई गुमशुदगी दर्ज नहीं की थी, कोई परिवार के सदस्यों द्वारा शिकायत दर्ज नहीं कराई गई थी। वो 20 वर्ष पहले गुमी हुई महिला हमारी जो सर्वोच्च संस्था है राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली, और प्रत्येक राज्य में जो राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण है वो, तो ऐसे ही वो महिला केरल में मिली। तो केरल का जो राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण है उसके माध्यम से यहाँ हमारे मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर में संपर्क किया गया और उसका फोटो और डिटेल लिख के वो बाकायदा मेल हमारे पास मिला। और हमने उसकी तुरंत ये सूचना कि वो जो फोटो है वो वही महिला है नहीं है, संबंधित गांव से संबंधित है कि नहीं है, उसके माता पिता का नाम वही है कि नहीं है, वो हमने तत्काल चौकी प्रभारी सिंगोड़ी श्री यादव जी से हमने संपर्क किया। तो उन्होंने विदिन 30 मिनट के भीतर ये आइडेंटिफाइड कर लिया कि वो महिला इसी नंदौरा गांव की रहने वाली है। और इनकी विशेष रुचि के कारण उसका पूरा एक जांच प्रतिवेदन बनवाया गया। उस वहां से वो माननीय केरल उच्च न्यायालय भेजा गया और वहां से ये पूरा लिंक बनाकर ये जानकारी सुनिश्चित की गई कि अब उसके परिवार के सदस्यों से भी सहमति ली गई और चौकी प्रभारी श्री जितेंद्र यादव जी के सहयोग से और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण उसमें बीच में मीडिएटर बन के वो महिला आपके
नंदोरा गांव में सकुशल वापस आ गई और आने के पश्चात हमारे जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्रीमान DS भदौरिया सर के चैम्बर में हमने उनसे मुलाकात भी करवाई। तो ये जो वजन न्यायालय में पड़ रहा वो कम हुए, मैं ऐसे चाहता हूँ। और जिन्होंने हमें दिया गांव में ये छोटी छोटी जानकारी दी, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत नम्रता से उन्हें आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद।